नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हार्टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद ने रामगढ़ स्थित सेब बागान का निरीक्षण करने के साथ ही चल रहे कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सांसद भट्ट ने कहा कि हार्टी टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को नई तरह की अनुभवात्मक यात्रा का अवसर मिलने के साथ ही यह स्थानीय लोगों के अवसर व रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। उन्होंने कहा 4 साल पहले जिला अधिकारी धीराज गर्ब्याल इसकी शुरुआत की और आज यहां शुगर फ्री सेब उपलब्ध हो रहे हैं। बताया कि रामगढ़ में 8 एकड़ भूमि पर 5 करोड़ से अधिक लागत से एक विशेष परियोजना विकसित की जा रही है, जिसके तहत न केवल पर्यटकों को सेब के बागीचों की सैर का सुखद अनुभव करने मिलेगा, बल्कि किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और पर्यटकों के लिए आधुनिक कैफे हट्स में ठहरने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो क्षेत्रीय पर्यटन को नई दिशा देने के साथ ही कृषि आधारित स्वरोजगार को भी मजबूती देगी। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, मंडल अध्यक्ष अंकित पांडे, शिवांशु जोशी, रवि नयाल, प्रदीप ढेला, भारत भूषण चुग, कुंदन चिलवाल, देवेंद्र बिष्ट, शुभम कुमार, उद्यान अधीक्षक सरस्वती ब्रिजवाल, एडीओ विपिन चंद्र गरवाल मौजूद रहे। सुंदर सेब के बागीचे में पहुंचे हैं, तो सर क्या सरकार की योजनाओं को लेकर ये जगह क्या है इसमें? ये 4 साल पहले हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी गर्ब्याल जी ने इसकी शुरुआत करी थी और देखिए 4 साल में इतना सुंदर बगीचा यहाँ पर विकसित हो गया है। शुगर फ्री सेब हैं यहाँ, चाहे रेड डेलिशियस हो या फिर ग्रीन रंग का हो या अन्य वैरायटीज हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुगर फ्री एप्पल की बात आज चल रही है वो यहाँ देखने को मिला है। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। मैं अभी कश्मीर में भी गया था, श्रीनगर में भी मैंने सेब के बगीचे देखे और यहाँ उनकी याद ताज़ा हो गई। उससे भी ज़्यादा आपने देखा पेड़ लदे हुए हैं यहाँ। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है और विभाग काफ़ी काम इसमें कर रहा है। हमें खुशी हुई है कि हमारे पास एक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा, जो पर्यटक आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर हो गया है। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि इसी प्रकार के सेब और इसी तरह से जैसे यहाँ बनाया है हमारा विभाग, उसके लिए सारा प्रशिक्षण देने को हर समय तैयार रहता है। हॉर्टिकल्चर हमारा विभाग जो है हर समय कहीं न कहीं जैसा बनाना चाहें, अगर ज़मीनें आपकी हैं, आपके पास पड़ा हुआ है कहीं पर भी कोई ऐसी ऊंचाई में तो ज़मीन का टुकड़ा, तो उस पर भी आप इसमें इसी प्रकार का काम करें। मैंने देखा है हमारे देश के ही भागों में, हिमाचल हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हों या फिर हमारे कश्मीर में हों, आज लोगों की इकोनॉमी बदल गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हों ज़रूर यहाँ आइएगा रामगढ़ में और इस बगीचे को देखकर अपने वहाँ भी नए नए बगीचे जो आपने लगा रखे हैं उसके लिए और क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है और किस तरह से हम इसी प्रकार से जो हमारा ये बगीचा है, ये बगीचा ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक बगीचा है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें हमें कई इसके फ़ायदे भी हैं। एक तो शुगर फ्री है, चाहे किसी भी वैरायटी का सेब हो, और ऑर्गेनिक है। इसमें कहीं पर भी कोई अन्य प्रकार के जैसे कोई इसमें कोई कीड़े लगते हैं या अन्य चीज़ लगती है, उनको समाप्त करने के लिए कोई दवाई नहीं छिड़काव की जाती है, दवाई नहीं छिड़कते हैं। बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः सब लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को और जो इसमें काम कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं कि 4 साल में आपने इतना अच्छा डेवलप किया है और अभी 2100 पेड़ लगे हैं। इतने छोटे पेड़ हैं और करीब 1.5-2 लाख में अभी कोई ये 2100 पेड़ों का ठेका भी किसी ने ले लिया है। ये तीसरी क्रॉप शायद इसमें आ गई है जहाँ तक मेरा ख्याल है। कुछ बड़े थे, फिर उससे मझले आए, ये फिर अभी बड़े होंगे अगली बार। इस टाइप से जो एक वैज्ञानिक आधार पर बनाए जाते हैं वो प्रैक्टिकल भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है हम सबके लिए। सर कैफ़े
प्लस गार्डन। नहीं, ये इसमें tourism को भी गार्डन तो है ही, ये जो मैंने बताया है, और कैफे जो है वो बन रहा है, और इसमें गार्डन भी बन रहा है। रुकने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये एक उदाहरण होगा हम सब के लिए कि किस तरह से हम लोग अपने पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ में स्वास्थ्य की किस तरह से जतन कर रहे हैं कि शुगर फ्री सेव भी हम उगाने लगे हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।